हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को लेकर चर्चाएं मार्केट में गर्म है। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या ये जो नई वैकेंसी आएगी, क्या इसमें जो बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में वैकेंसी आई, उसके बाद 5 साल हो चुके हैं इस वैकेंसी को आए हुए। तो 5 साल के अंतराल में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 10वीं या ग्रेजुएशन पास की होगी, वो एलिजिबल थे। लेकिन अब क्योंकि ये वैकेंसी 2024 में आने वाली है, अगर 2018 से 24 को देखें तो लगभग 6 साल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो ओवरेज हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वैकेंसी में हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कितने साल का होगा, क्या उसके लिए प्रोसेस हो सकता है, और क्या यहां पे पॉसिबिलिटीज है, इनके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहां पे कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एक तरफ मैं लिख रहा हूं दोस्तों कांस्टेबल, थोड़ा सा ध्यान से देखना इन चीजों को, ठीक है। और एक तरफ मैं लिखूंगा दोस्तों एसआई, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं पोस्ट की, वैकेंसियां कितनी आ सकती हैं, तो अकेले कांस्टेबल की दोस्तों लगभग 9500 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 10,000 तक भी आपका ये पहुंच जाए। वहीं अगर बात करूं सब इंस्पेक्टर की, तो लगभग दोस्तों 1500 के आसपास, इससे कम ही रहेंगी, लेकिन मिनिमम आप 1500 मान के चल सकते हो। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मिला के 10 या 11,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहां पे ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा होगा तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं पास किए हुए 2-2 साल बीत चुके हैं, 3-3 साल बीत चुके हैं, और जो विशेषकर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो तो अब ओवरेज की कगार पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार एज लिमिट पे हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल में जो लिमिट होती है जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल से अप्लाई करते हैं तो 18 से 25 साल। ओबीसी को भैया यहां पे 3 साल की छूट मिल जाएगी तो 28 साल। इसी प्रकार एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है तो 18 से 30 साल। वहीं अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर में जो लिमिट होती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती होती है, तो यहां पे जो एज होती है जर्नल के लिए 20 से स्टार्ट होती है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। इसी प्रकार ओबीसी की भैया 20 से कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और एससी एसटी की कितनी होगी दोस्तों, आपकी 20 से आपका 30 दोस्तों, ठीक है। अब ये एज कब से काउंट होती है, तो जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी आई थी मई जून में, और एज काउंट हुई थी जुलाई में, 1 जुलाई से एज काउंट हुई थी। तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी पैटर्न थोड़ा सा दिल्ली पुलिस जैसा ही रहता है, यानी अगर वैकेंसी जून के पहले आती है, यानी जून के आसपास आती है, तो आपकी जो एज काउंट होगी लगभग जनवरी से काउंट होती है दोस्तों। लेकिन अगर जून के बाद आती है तो जुलाई से भी काउंट हो सकती है, यानी ये अभी कंफर्म नहीं है कि एज कब से काउंट होगी। आपके दिमाग में एक और चल रहा होगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, है ना, फॉर्म है वो कब तक आएंगे। तो अभी इसके ऊपर दोस्तों टेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई एजेंसी हायर होती है जो वैकेंसी को प्रोसेस कर सकती है, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जिसका नोटिफिकेशन है, आपको जो नोटिफिकेशन है, अभी देखो सरकारी काम है, खाली हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है फरवरी में, ठीक है। फरवरी का भी मार्च में जा सकता है, ठीक है। तो फरवरी के आसपास आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसका जो एग्जाम हो सकता है दोस्तों, अगर फरवरी में फॉर्म आता है तो आप मान के चलिए कि 2018-19 की तरह ही आपका मई जून के आसपास आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। सीबीटी होगा पहले, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो सीबीटी में आप जानते हैं कि जीके जीएस आता है, ठीक है, मैथ आता है,
और रीजनिंग आता है दोस्तों। ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। मैथ 50 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर अभी तक रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 2018 में पिछली भर्ती आई और अब संभावना है 2024 में दोस्तों, 6 साल बीत चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चा 2018 में, या मैं कहूं कि भैया जिसने 2020 में भी 10वीं पास की होगी, जनरल कैटेगरी का बच्चा, वो भी अब 22 साल 23 साल का जा चुका है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, बिना ही सरकार की कमियों की वजह से ओवरेज हो जाएंगे, फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि अभी आपने देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल, हालांकि स्टेट का मैटर है, लेकिन 3 साल की छूट मिली। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, हमने दिल्ली पुलिस में भी प्रयास किया दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वहां पे हमने बच्चों से पैसे लिए, मैंने नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 हजार रुपए भी लिए, लेकिन हमने केवल 2,000 रुपए उसमें लिए, ठीक है। लेकिन उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिला। उसके पीछे कारण क्या रहा कि वैकेंसी 2018 में आई दिल्ली पुलिस की। अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है दोस्तों, आपको 2018 में मिली जी, बिल्कुल मिली, ठीक है। 2018 में आई क्या? हाँ जी, बिल्कुल आई। फिर 2020 में आई, ठीक है, 5,846 पदों पर 2020 में आई। उसके बाद ये फिर 2022 में आई दोस्तों, ठीक है, कितने पदों पे? 7,547। यानी वैकेंसी 2023 की है 7,547 पदों पे। कहने का मतलब यहां पे गैप क्या है? कम है, बैक टू बैक ये वैकेंसी आई है। 2018 के बाद दोस्तों 2020 में वैकेंसी आ चुकी थी, फिर ये 2023 में आई। इस वजह से यहां पे रिलैक्सेशन की संभावना क्या हो गई? बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप आरपीएफ की बात करोगे तो आरपीएफ कांस्टेबल, तो भैया कांस्टेबल ले लो, चाहिए एसआई ले लो, 2018 में आई है। उसके बाद 2024 तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। अगर मान लीजिए बीच में 2020 में एक वैकेंसी और होती तो फिर मुद्दा ही नहीं बनता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। रेलवे बहुत सारी ग्रुप डी है, एनटीपीसी की वैकेंसियां, तो वो भी एक गैप पे निकलती रहती है, 15 में आई फिर 18 में आई, ठीक है, लेकिन कांस्टेबल की नहीं आई दोस्तों। तो कहने का मतलब अगर यहां पे 3 साल की छूट मिलती है, मैं यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन मान के चलता हूं, तो 18 से दोस्तों 28 साल तक का बच्चा जनरल कैटेगरी वाला भर पाएगा। इसी प्रकार ओबीसी वाला 31 साल तक इस फॉर्म को भर पाएगा, और एससी एसटी वाला 18 से 33 साल तक इस फॉर्म को भर पाएगा। सेम चीज यहां पे लागू हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों? देखिए, एक चीज है, सबसे पहले तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अभी मैंने ग्रुप बनाया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमें इंतजार करना होगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन में देखेंगे। देखो, एक चीज है, जैसे यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस एक स्टेट का मुद्दा है, वहां पे आप सीएम योगी आदित्यनाथ से लोगों ने, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल बच्चों ने मिलके एक प्रकार से आंदोलन किया, आवाज उठाई और रिलैक्सेशन मिल गया, ठीक है। आपने राजस्थान पुलिस में देखा होगा, राजस्थान पुलिस में भी छूट मिली, ठीक है, एमपी पुलिस में मिल गई, ठीक है। बहुत सारे अन्य एग्जाम है जहां पे एसएससी कांस्टेबल जीडी, उसमें भी 3 साल की छूट मिली दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे संभावना है छूट मिल सकती है। हो सकता है कि आरपीएफ अपने नोटिफिकेशन में दे दे आपको 3 साल की छूट। अगर नहीं देगी तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना होगा, कोर्ट केस आपको करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक गाइड कर रहा हूं, आप चाहो तो अपने बेस पे ग्रुप बना के मतलब बच्चों को इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय उतनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप बच्चे जोड़ोगे, कार्रवाई करोगे, है ना, वकील ढूंढोगे। उससे अच्छा है कि समय रहते अपना पूरा प्लानिंग पहले ही बना लीजिए। अगर छूट नहीं मिलेगी तो हम ये करेंगे, तुरंत आपका ऑर्डर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब हमने कोर्ट केस किया, जो अलग ग्रुप थे उन्होंने क्या किया, वकील भी सबके अलग अलग थे, सभी वकीलों की फीस अलग अलग, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 रुपए ले रहा है। सबने केस भी अलग अलग टाइम पे डाले, सबकी सुनवाई भी अलग अलग हुई, ठीक है, सबके जो लॉजिक थे वो भी अलग अलग थे, तो किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला दोस्तों। वहां पे दावा ये भी था, हमने भी किया कि पैटिशनर को तो कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन इतने सारे केस हो गए, सबके लॉजिक अलग अलग थे। किसी को 2 साल की, भैया जो बच्चा मान लीजिए अभी 24 साल का, उसको तो 1 ही साल की रिलैक्सेशन चाहिए, कोई 28 साल का, उसको पूरे 3 साल की रिलैक्सेशन चाहिए।
यानी अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग लॉजिक थे, किसी को फायदा नहीं हुआ। अगर एक ही लॉजिक के साथ सारे बच्चे एक ही वकील के तहत जाते तो डेफिनेटली फायदा होता दोस्तों। तो वही मेरा मकसद है कि आपको बिखरना नहीं है, एक साथ मिलके एक ही वकील के तहत एक ही मुद्दे पे आगे जाना है। और हमारा जो मुद्दा रहेगा, हम ये चाहेंगे कि 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिले कम से कम, ठीक है, तो उसी को हम आगे लेके जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चैटिंग अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन, बस आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, तब तक नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हो। आप ग्रुप में अभी ज्वाइन करें ना करें आपकी चॉइस है, लेकिन नोटिफिकेशन आने तक आपको कुछ भी उस ग्रुप में एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम वहां पे चैटिंग कर लेंगे, फालतू के मैसेज भेज लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल आपको ग्रुप में मिलेगा और वहां पे आपका नंबर आ जाएगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 3 साल की अगर छूट मिलती है तो यहां पे दोस्तों मैं कह सकता हूं लाखों बच्चों को यहां पे फायदा हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है, वो सोच रहे होंगे यार 10वीं पास तो मैं हूं, मैंने तो बीए भी कर रखी है, बीएससी भी कर रखी है, लेकिन एज नहीं है, मतलब आरपीएफ में भर्ती होने का एक मौका आपको नहीं मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। आप एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी 2018 में आई थी, ये भर्ती भी 2024 में आ रही है दोस्तों, 2 दिन बाद 2024 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन नहीं मिला, बच्चों ने आंदोलन किया, आवाज उठाई, तब जाके 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पे मिला दोस्तों। तो इस बहम में मत रहना कि अपने आप ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आपका काम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।